आ चुकी है बम्पर भर्ती। यदि आप लोग ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी में सहायिका या कार्यकर्ता की भूमिका में सर्विस करना चाहते हैं और यदि आप 12वीं पास हैं और आपकी आयु 18 साल से 35 वर्ष के बीच में है तो आप लोग बिल्कुल यहां पर आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगी। ओनली ये सीधी भर्ती है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीजें जिसको देखकर यहाँ पर आपको नंबर से काउंट करा जाएगा और 100 नंबर का यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। एग्जाम नहीं है, 100 नंबर का क्राइटेरिया, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी वगैरह कुछ करके 100 में से आपको बताना है कि आपके पास कितनी प्राथमिकताएं हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं हर जिले में आने वाली बम्पर भर्ती। शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए कितने पद हैं कार्यकर्ता सहायिका के। 12वीं पास, सिलेबस तो है ही नहीं इसका। आयु, वेतन कितना होगा, 10 दिन में नौकरी मिल जाएगी साहब और आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। तो अपने जिले में पदों की संख्या देख सकते हैं, बता दूंगा कैसे क्या देखना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात ये कह दूं कि सीधी भर्ती है और हम इस बात को नकारते हैं कि अब जो भी भर्ती हो डेफिनेटली एग्जाम के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 10वीं में किस समय का फेस देखा है, उस समय क्या कंडीशन रही होगी या कि सामने वाले क्या कंडीशन रही होगी, उस समय क्या पढ़ाई होगी, डजंट मैटर, क्योंकि उस समय की आयु अलग थी। आज हम जॉब ले रहे हैं तो आज इस जॉब में हमारी आज की योग्यता को मापा जाना चाहिए। तो ये सारी भर्तियां एग्जाम से होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इसको निकाला तो आप तक पहुंचाना जानकारी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे इसका क्राइटेरिया आप देख सकते हो। ये 12वीं पर हायर सेकेंडरी पर निकली वैकेंसी है और इसमें क्लियर कह दिया गया कि महिलाएं आवेदन करेगी। आवेदिका लिखा हुआ है क्लियर। आवेदिका होना चाहिए उसी गांव की, ग्राम पंचायत की, नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं कि भैया मैं तो इंदौर का हूं तो जबलपुर में आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं। आपकी ग्राम पंचायत में पद खाली है तो आप वहां के लिए आवेदन करोगे, दूसरी ग्राम पंचायत के लिए आवेदन नहीं करोगे, पहली बात। आप इसमें देखोगे कार्यकर्ता का 10,000 प्रति माह वेतन है। हाँ, अभी बता दिया गया, सरकार जनवरी में वेतन बढ़ा रही है, 1,000 रुपये इसमें वृद्धि करेगी। सहायिका का 7,000 बेसिक वेतन, इसमें 500 बढ़ाएगी। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर आयु काउंट करी जाएगी। 18 साल इसमें मिनिमम एज है और मैक्सिमम 35 साल है। ठीक है। आवेदन एडवर्टाइजमेंट जो कि आज से जानकारी प्राप्त हो चुकी है आप लोगों को, आज से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, आप देख सकते हो। और लगभग 5-7 दिन इसके आवेदन डलेंगे, यानी कि 10 जनवरी तक इसके आवेदन डलेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब आपके मन में जो भी सवाल पैदा हो रहे हैं उसका जवाब दूंगा, उमड़ो मत, है ना, क्योंकि अब बहुत उमड़ होंगे सवाल कि सर ये क्या होगा, हमारे यहाँ पर है, हमारे वहाँ पर क्या है, सब कुछ बताऊंगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे, पहली बात। ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अब किसके कितने परसेंटेज है, लफड़ा तो ये है कि सर लड़कियों के परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, 90, 95, तो फिर तो टक्कर की लड़ाई होगी, है ना। बहू के नंबर अलग है, बेटी के नंबर अलग है, ननद के नंबर अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आओ, आप देखो क्राइटेरिया होगा पूरा 100 अंकों का। अब 100 में से जिसके ज़्यादा अंक होंगे आपकी ग्राम पंचायत में उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो आइए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो अगर आप ST/SC के अभ्यर्थी हो तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो भैया जिसके पास अंक है इसको जोड़ो पहले, तो है ना। कार्यकर्ता के लिए 5 अंक और सहायिका के लिए भी 5 अंक दिए जाएंगे। अब अगर आपके पास में BPL का कूपन है, जैसे हम बोलते हैं ना गरीबी रेखा के नीचे का, वो अगर है तो 5 अंक फ्री मिलेंगे आपको। समझे बात को। तो अगर ये दोनों नहीं है तो 10 अंक आपके चले गए, पहली बात समझना, ठीक। दूसरी बात, विधवा हो, तलाकशुदा हो, 30 वर्ष से अधिक आयु की कोई अविवाहित महिला हो, ये बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी जिसकी आयु 30 वर्ष हो गई, शादी नहीं हुई होगी, अपने फ्यूचर प्लान को लेकर, काम धंधे को लेकर जो भी हो, तो उन्हें भी यहाँ पर 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कार्यकर्ता में और सहायिका में। तो 15 अंक ये हो गए। इसके बाद में आपकी 12वीं की मार्कशीट हम देखी जाएगी। तो 12वीं की मार्कशीट में अगर कार्यकर्ता की बात करें तो अगर 40% अंक है 12वीं की मार्कशीट में, तो 40% है तो आपको 35 अंक मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं सहायिका की तो यहां पर भी 40% पर आपको 35 अंक मिलेंगे, लेकिन है तो महिलाओं के भाई, तो 70, 80, 90% भी होंगे। तो लिखा हुआ है कि 40% से अधिक अंकों पर प्रत्येक 2 पर 1 अंक, यानी कि इसे 42% है तो 1 अंक मिलेगा। फिर 44 से 2 अंक मिलेंगे, तो उसको आप ध्यान रख लेना और काउंट कर लेना, आपका फिगर आउट। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है बोनस अंक अलग से दिए जाएंगे। अगर आपके पास में स्नातक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो तो 10 अंक कार्यकर्ता में और 10 अंक सहायिका में आपको दिए जाएंगे। और फिर बोनस अंक हैं आपके 10 अंक के, वो कब है, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप हैं, ऑलरेडी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका या संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में हैं, सहायिका या मिनी कार्यकर्ता की अविवाहित, है ना, विवाहित परित्याग बेटी हैं, तो आप उनमें अगर आते हैं तो 10 अंक फिर आपको मिल जाएंगे दोनों में। तो ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, कुल अंक 100 अंक का होगा। तो इसके अनुसार आप क्या करोगे, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो इसमें पात्र होगा। ये हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अब
आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, डिस्ट्रिक्ट धार का निकाल के दिया है, तो धार डिस्ट्रिक्ट आंगनबाड़ी भर्ती 2026 टोटल 154 यानी 150 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। धार, कुक्षी, बदनावर, सरदारपुर, गंधवानी, मनावर, धर्मपुरी टोटल पोस्ट 62 यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऐसे कुल मिलाकर सब मिला के देखोगे तो ये 154 दोनों की, कार्यकर्ता की और सहायिका की। अब ग्राम पंचायत वार्ड क्लस्टर देखने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो हर जिले की देख सकते हो, गूगल पर जाना, डेस्कटॉप पर जाना, हर जिले को देखना, धार डिस्ट्रिक्ट ऐसे सर्च करना, तो आपको डिटेल मिल जाएगी सारी, है ना। अगर आपको देखे तो जिले के बारे में, विभाग के बारे में, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अभी कुछ जिले में देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि किसी जिले में ना भी मिले, तो आने वाले दिनों में आपके जिले में भी भर्ती आ रही है। तो घबराना मत, सारी जिलों की गर्ल्स जितनी भी हैं वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वीडियो कहाँ कहाँ से देख रही हैं आप लोग, तो हम क्या करेंगे, आपके उस जिले की वैकेंसी के बारे में हम आपको अपडेट देंगे। भाई हम कोई ग्वालियर से देख रहा है, कोई जबलपुर से देख रहा है, कोई भोपाल से देख रहा है, सीधी, सिंगरौल, जबलपुर कहाँ से देख रहे हो, तो हम उसके बारे में अपडेट आपको समय के साथ में देते रहेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, और इसी प्रकार की और भी भर्तियां जो आप लोगों को दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हम कवर करवाते हैं, तो इसके लिए आज ही आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। 5 जनवरी तक दीप्ति सिंह एकेडमी पर न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, तो आप लोग 90% ऑफ के साथ में वहां पर कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। और हम एक ही बात कहेंगे, इन भर्तियों को एग्जाम के माध्यम से करवाना चाहिए। इसमें आप कितने सहमत हो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, मुलाकात करूंगा नए जिले के अपडेट लेकर। आप किस जिले से देख रहे हो, किस जिले के बारे में आपको अपडेट चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। आ चुकी है बम्पर भर्ती। यदि आप लोग ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी में सहायिका या कार्यकर्ता की भूमिका में सर्विस करना चाहते हैं, और यदि आप 12वीं पास हैं और आपकी आयु 18 साल से 35 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगी, ओनली ये सीधी भर्ती है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जिसको देखकर यहाँ पर आपको नंबर से काउंट करा जाएगा, और 100 नंबर का यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। एग्जाम नहीं है, 100 नंबर का क्राइटेरिया, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी वगैरह कुछ करके 100 में से आपको बताना है कि आपके पास कितनी प्राथमिकताएं हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं हर जिले में आने वाली बम्पर भर्ती। शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए कितने पद हैं कार्यकर्ता सहायिका के। 12वीं पास, सिलेबस तो है ही नहीं इसका, आयु, वेतन कितना होगा, 10 दिन में नौकरी मिल जाएगी साहब, और आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। तो अपने जिले में पदों की संख्या देख सकते हैं, बता दूंगा कैसे क्या देखना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात ये कह दूं कि सीधी भर्ती है, और हम इस बात को नकारते हैं कि अब जो भी भर्ती हो डेफिनेटली एग्जाम के आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने 10वीं में किस समय का फेस देखा है, उस समय क्या कंडीशन रही होगी, या सामने वाले क्या कंडीशन रही होगी, उस समय क्या पढ़ाई होगी, डजंट मैटर, क्योंकि उस समय की आयु अलग थी। आज हम जॉब ले रहे हैं, तो आज इस जॉब में हमारी आज की योग्यता को मापा जाना चाहिए। तो ये सारी भर्तियां एग्जाम से होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इसको निकाला, तो आप तक पहुंचाना जानकारी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसका क्राइटेरिया आप देख सकते हो, ये 12वीं पर हायर सेकेंडरी पर निकली वैकेंसी है, और इसमें क्लियर कह दिया गया कि महिलाएं आवेदन करेगी। आवेदिका लिखा हुआ है क्लियर, आवेदिका होना चाहिए उसी गांव की, ग्राम पंचायत की, नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं कि भैया मैं तो इंदौर का हूं, तो जबलपुर में आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं, आपकी ग्राम पंचायत में पद खाली है तो आप वहां के लिए आवेदन करोगे, दूसरी ग्राम पंचायत के लिए आवेदन नहीं करोगे, पहली बात। अब इसमें देखोगे कार्यकर्ता का 10,000 प्रति माह वेतन है। हाँ, अभी बता दिया गया, सरकार जनवरी में वेतन बढ़ा रही है, 1,000 रुपये इसमें वृद्धि करेगी। सहायिका का 7,000 बेसिक वेतन है, इसमें 500 बढ़ाएगी। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर आयु काउंट करी जाएगी। 18 साल इसमें मिनिमम एज है, और मैक्सिमम 35 साल है, ठीक है। आवेदन एडवर्टाइजमेंट जो कि आज से जानकारी प्राप्त हो चुकी है आप लोगों को, आज से आवेदन प्रारंभ हो गए, आप देख सकते हो, और लगभग 5-7 दिन इसके आवेदन डलेंगे, यानी कि 10 जनवरी तक इसके आवेदन डलेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब आपके मन में जो भी सवाल पैदा हो रहे हैं उसका जवाब दूंगा, उमड़ो मत, है ना, क्योंकि अब बहुत उमड़ रहे होंगे सवाल कि सर ये क्या होगा, हमारे यहाँ पर है, हमारे वहाँ पर क्या है, सब कुछ बताऊंगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे, पहली बात, ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अब किसके